पहले जब इस घर में आती थी तो लगता था कि अपने घर में आ रही हूँ, लेकिन एक ही दिन में ऐसे लगने लगा है कि इस घर में मेरा कोई अपना नहीं है। लेकिन मम्मा जेवर दिए तो उन्होंने ही थे ना। इसलिए दिए थे वापस लेने के लिए? क्या लड़की वाले लड़की को जेवर इसलिए देते हैं कि जरूरत पड़ने पर वो वापस ले ले? एक्चुअली मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके इलाज के लिए ये पैसे चाहिए। ओह, नो प्रॉब्लम। वो बेटा, डॉक्टर ने जो दवाई लिख कर दी थी वो बहुत महंगी थी और मेरे पास मंगलसूत्र के अलावा कुछ और है भी नहीं, इसलिए मैंने प्रतिमा को मंगलसूत्र देकर दवाई लाने के लिए भेजा। क्यों माँ, क्यों किया आपने ऐसा? मैं क्या करती बेटा, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। मैंने जिंदगी में कभी अपना मंगलसूत्र नहीं उतारा, लेकिन बेटा आज तुम्हारे पापा की जिंदगी का सवाल है तो मैं क्या करती? मैं घबरा गई थी बेटा। दीदी आप आ गए? दीदी पैसे जमा हो गए? हाँ, पैसे जमा हो जाएंगे, उसी का इंतजाम कर रही थी। तुम दवाइयाँ देकर आ जाओ। ठीक है दीदी। और सुनो, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। माँ का मंगलसूत्र तुम छुड़वा लेना। ठीक है दीदी। माँ, आप चिंता मत कीजिए। हाय अवंतिका, अंकल के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ। तुम इलाहाबाद से कब आए? मुझे आया तो 1 महीना हो गया। पता नहीं पीसीएस करना मेरी तकदीर में ही नहीं है, या क्या बात है कि हर बार मैं ही पीछे रह जाता हूँ। अंकल की तबीयत कैसी? डॉक्टर इलाज तो कर रहे हैं। अवंतिका, पैसों का अरेंजमेंट हुआ? हाँ, मैंने लोन के लिए अप्लाई किया है। वेरिफिकेशन के बाद 4 घंटे में लोन आ जाएगा। जीजा जी, आज मुझे एहसास हो रहा है कि कुछ गलतियां हमने की और उसी गलती का खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। नहीं, हमसे कोई गलती नहीं हुई। गलत तो अवंतिका की माँ ने उसके साथ किया है। बात तो वही है दीदी। अच्छा भला रिश्ता जो बिंदिया के साथ जुड़ रहा था, उसके बाप के पास कुछ ना सही कम से कम करोड़ों की जमीन तो है, जिसकी अकेली मालकिन वो बिंदिया है, और शादी के बाद अपना सिद्धार्थ होता। लेकिन उस रिश्ते को छोड़कर आप लोगों ने अवंतिका के साथ ये रिश्ता इसलिए जोड़ लिया क्योंकि वो कमाऊ है। अब क्या कहेंगे आप बताइए? कहना क्या है शंभू, वो हमारी बहू है और उसे हमारे हिसाब से चलना होगा। यही तो अब नहीं होगा जीजा जी, इस बात को अब भूल जाइए। रेत की तरह मुट्ठी से फिसलकर वो अपनी माँ की मुट्ठी में जा चुकी है, तो अब इस बात की उम्मीद छोड़ दीजिए कि वो इस परिवार के बारे में सोचेगी। देखिए दीदी, ये जो बज रही है ना, वो खतरे की घंटी। मैं तो कहती हूँ संभल जाइए, और अब ये सोचिए कि ऐसा क्या किया जाए जिससे सिद्धार्थ आपकी मुट्ठी से ना फिसले। किससे मिलना? मिसेस अवंतिका यहीं रहती? हाँ, लेकिन आप कौन हो? मैं बैंक से आया हूँ एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए।
वो यहीं रहती। एक्चुअली उन्होंने बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया। हाँ जी। जी मुझे मिसेज अवंतिका से मिलना है। अब नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं रहता और तुम लोग किसी का भी नाम लेकर कहीं पर भी घुस जाते हो। देखिए भाई साहब, हम लोग यहाँ रहते हैं और हमें कोई लोन वोन नहीं चाहिए। चलिए जाइए यहाँ से। जी वो एड्रेस तो यही है मैम। सब समझती हूँ मैं, कभी बैंक के लोन के बहाने तो कभी कुछ बेचने के बहाने अब घर में घुस जाते हैं। चलिए आप अभी अभी जाइए यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाती हूँ। चलिए निकलिए। लेकिन मिसेज अवंतिका, ये नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं। इस नाम का ना तो यहाँ कोई रहता है ना रहता था। चलो निकलो यहाँ से। मैम, मेरी- अरे मैम, मैम, क्या मैम, मैम, मेरी निकलो बात तो- निकलो यहाँ से। कहाँ से आ जाते हैं। देखा दीदी आपने क्या क्या चक्कर चला रही है आपकी वो। उसका बस चले ना तो ये घर गिरवी रखकर माँ बाप की सेवा में लगा दे। उसका बाप अस्पताल में बीमार है, उसमें हमारी क्या गलती है? हाँ, अपनेपन का दिखावा तो सब करते हैं अवंतिका, लेकिन कौन अपना है ना, ये ऐसे ही समय पर समझ में आता है। परंपराओं के नाम पर सिद्धार्थ, मम्मी और पापा तीनों मुझे गलत ठहरा रहे हैं। उनकी परंपरा ये कहती है कि मुझे सिर्फ ससुराल का ध्यान रखना चाहिए, मायके का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी नहीं। आज तक तो अंकल आंटी ने तुमसे या उनसे कोई जिम्मेदारी उठाने को नहीं कहा, लेकिन हालात आज ऐसे हैं कि या तो इसे मदद समझकर किया जाए या जिम्मेदारी समझकर। करना तो पड़ेगा। माँ और पापा ने मेरे लिए जो कुछ भी किया वो मदद नहीं थी। अरे उन्होंने मुझे पैदा किया, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल बनाया। ये सब कुछ उन्होंने अपना फर्ज समझकर किया और मैं भी इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर निभाऊंगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो अवंतिका। क्या उन लोगों के जज्बात मर चुके हैं जो तुम्हारे जज्बात समझ नहीं सकते? सिद्धार्थ को तुम अपना समझती रहे, लेकिन उसे भी तुम्हारे दुखों का कोई एहसास नहीं। ये कैसा रिश्ता है और क्या मतलब है इन रिश्तों का? तुम सही कह रहे हो राकेश। शायद ऐसा ही होता है, जिससे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं वही हमें दर्द देता है। सिद्धार्थ से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे उस पर पूरा भरोसा था, लेकिन वो भी अपने माँ बाप का साथ दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो तुम्हारा होकर भी तुम्हारा ना हो सका। राकेश, ये वक्त इन बातों का नहीं है। अवंतिका, अंकल के इलाज के लिए रुपयों का इंतजाम तो हो जाएगा ना? उस लोन के बारे में पता करो। हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है। लोन पास होने के बाद वो खुद मुझे कॉल करेंगे। मुझे ऐसा क्यों लगता है अवंतिका कि हालात ऐसे बनने लगे हैं कि तुम मेरी बनने वाली हो। तुम उस मोड़ पे खड़ी हो जहाँ से एक रास्ता मेरी और अब तुम्हें इसी रास्ते पे आना है। इसी दिन का तो मुझे इंतजार था अवंतिका। हेलो, मैं पवन भार्गव बोल रहा हूँ।
आईपी बैंक से। जी बताइए, मेरा लोन पास हो गया? आई एम सॉरी, एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए जो आपने एड्रेस दिया था वो गलत है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसे कैसे हो सकता है? वहाँ पता लगा कि आपके नाम का कोई भी नहीं रहता, यहाँ तक कि कोई आपको जानता भी नहीं है। आई एम सॉरी, आपका लोन डिक्लाइन हो गया, हम आपको लोन नहीं दे सकते। थैंक यू। क्या हुआ अवंतिका? लोन डिक्लाइन हो गया। क्या? एड्रेस वेरीफाई नहीं हो पाया। जानबूझकर उन लोगों ने एड्रेस वेरीफाई नहीं होने दिया। ये सब कुछ उन लोगों ने जानबूझकर किया है। दीदी को चाय दो। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या कह रही हो तुम? हमने ऐसा क्या कर दिया है? मनमानी तो तुम अपनी कर रही हो। क्यों आप लोग मेरे पापा के दुश्मन बने हुए हैं? क्या आप लोग उनकी मौत चाहते हैं? आप लोगों ने इतनी सी मदद करने से भी इनकार कर दिया। यहाँ तक कि पापा ने जो शादी में जेवर दिए थे वो भी आप लोगों ने छीन लिए। मैं बैंक में लोन लेने के लिए गई, उसमें भी आप लोगों ने रुकावट खड़ी कर दी। अरे हम कौन होते हैं रुकावटें पैदा करने वाले? और ये बैंक वालों का गुस्सा हमारे पे उतारने आई हो? बैंक से लोन इसलिए नहीं मिला क्योंकि आप लोगों ने कह दिया कि यहाँ कोई अवंतिका नहीं रहती। हाँ, तो तुम क्या चाहती हो कि तुम जो करो उसमें दीदी चुपचाप तुम्हारा साथ दे? तुम बैंक से लोन लेना चाहती थी, इसलिए तुमने दीदी से इजाजत लेना जरूरी समझा? हाँ बताओ, नहीं एक बार भी पूछा तुमने? अरे भाई तुम्हारी सास है ये, तुमने जरूरी समझा कि इनसे इजाजत ले लें? यहाँ वहाँ तुम पैसों के लिए भटक रही हो। असल में पैसों का इंतजाम तो तुम्हारी माँ को करना चाहिए, और यहाँ वहाँ पैसों के लिए भटकना भी तो हमारे लिए बदनामी की बात है ना बहू। आपको याद है मम्मी आपने क्या कहा था जब आप रिश्ता तय करने आई थी? याद है आपको? पता नहीं मैंने क्या कहा था। वैसे क्या याद दिलाना चाहती हो तुम? वही जो आपने खुद कहा था। रिश्ता जुड़ते वक्त इतनी अच्छी अच्छी बातें, और आज सब कुछ भूल गई आप। याद कीजिए वो दिन मम्मी। समझिए, रिश्ता सिर्फ लड़का लड़की के बीच में नहीं होता है, ये रिश्ते दो परिवारों को जोड़ते हैं। रिश्ते का मतलब ही यही है कि हम एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे के सुख दुख में काम आए, और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को संभालने की कोशिश करें। इतने अच्छे ख्याल हैं आपके समदन जी। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारी बेटी ऐसे परिवार में जा रही है जिनकी इतनी बड़ी सोच है, इतने अच्छे ख्याल हैं। हमारी बेटी बहुत खुशनसीब है। जो सच है वो सच है समझी जी। रिश्ते तो बनाए ही इसलिए गए
कि वक्त पड़ने पर रिश्तेदारी अगर रिश्तेदार के काम ना आए तो क्या मतलब है इसका। बहन जी, हमने हमारी बेटी को बहुत लाड प्यार से पाला है। आपकी बेटी हमारे घर की बहू नहीं, बेटी बनकर रहेगी। और आपने जितना इसे प्यार दिया है उससे कई ज्यादा इसे हमारे घर पे मिलेगा। समदन जी, हमारी बेटी हमारा गुरूर है और मैं अपनी बेटी आपको सौंप रहा हूँ। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आप अपनी बेटी हमें दें? अरे हमारा बेटा भी तो आपका है ना। आप तो बस ये सोचिए कि आप अपनी बेटी हमें नहीं दे, बल्कि हमने अपना बेटा आपको दिया। हमने ये नहीं कहा था कि शादी करके बहू को अपने घर ले जाएंगे और वो जिम्मेदारी अपने माँ बाप की उठाएंगे। तो कमाल का रिश्ता कायम करना चाहती हो, रहना ससुराल में और सोचना मायके के बारे में। आप लोगों की बातों में इतना बड़ा झूठ था, ये आज पता चला मुझे। वो अच्छी सोच, वो ऊंचे विचार, वो सब कहाँ चले गए मम्मी? क्या वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल गया? मुझे कुछ याद मत दिला बहू। हमने ये नहीं कहा था कि शादी करके बहू को अपने घर ले जाएंगे और वो जिम्मेदारी अपने माँ बाप की उठाएंगे। तो कमाल का रिश्ता कायम करना चाहती हो, रहना ससुराल में और सोचना मायके के बारे में। और ऊपर से बिना पूछे बिना सोचे समझे लोन लेने की तैयारी कर ली। भाई ऐसी मनमानी करने वाली बहू तो आज पहली बार देखी है। तुम हमारा घर दिखाकर लोन लेना चाहती थी, हमारा घर खाली करके तुम अपने माँ बाप का बोझ उठाना चाहती हो। और इसीलिए आपने बैंक वालों से कह दिया कि यहाँ कोई अवंतिका नहीं रहती। एक बार भी आपको मेरे पापा का ख्याल नहीं आया। अब क्या होगा उनका, कैसे होगा उनका इलाज? अगर पैसे जमा नहीं हुए तो उनका इलाज नहीं हो पाएगा। वो मर जाएंगे मम्मी, मर जाएंगे वो। अरे जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में, और इसके लिए तुम दीदी को जिम्मेदार ठहराना चाहती? अब यही कलंक लगाना बाकी रह गया था क्या? मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि तुम जो भी कुछ कर रही हो अच्छा नहीं कर रही। और आप लोग जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। यही चाहते थे आप लोग कि मुझे लोन ना मिले, लेकिन अगर मेरे पापा को कुछ हुआ ना तो मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं पूछती हूँ कि तुमने यहाँ का पता दिया ही क्यों? तुम ये सब अपने पापा के लिए कर रही हो ना, तो तुम्हें अपने पापा के घर का ही एड्रेस देना चाहिए ना। मैं यहाँ रहती हूँ तो यहीं का पता दूंगी ना। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पर यहाँ का पता है, तो मैं पापा का पता क्यों दूंगी? लोगों में रिश्तों के साथ साथ इंसानियत भी खत्म हो गई। मैं अपनी बेटी का फर्ज नहीं, एक बहू होने का फर्ज निभाया है तो एक बेटी होने का फर्ज भी निभाऊंगी मैं। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इसमें सबसे बड़ी रुकावट आप लोग बनेंगे। तुम हम पर तोहमत लगा रही हो। सच तो ये है कि तुम और तुम्हारी माँ रिश्तों का मतलब ही भूल गए, वरना तुम्हारी माँ ने रुपयों का इंतजाम करने के लिए तुमसे नहीं कहा होता।
को बचाने की राह आसान करो माँ। ऐसा क्यों लग रहा है कि सारे रास्ते खोते जा रहे हैं, सारी उम्मीदें टूटती जा रही हैं। अब आप ही मेरी उम्मीद है। माँ, ये कैसी परीक्षा है? कौन सी परीक्षा है ये? मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं अपनी बेटी होने का फर्ज निभा सकूं। मेरे पापा को बचाने की राह आसान करो माँ। ऐसा क्यों लग रहा है कि सारे रास्ते खोते जा रहे हैं, सारी उम्मीदें टूटती जा रही हैं। अब आप ही मेरी उम्मीद है। इस तरह दीदी से जबरदस्ती चाबी छीनकर तुम ये सारे जेवर लेकर जा रही हो? बस आप ये कहना चाहते दामाद जी कि हमने हमारी बेटियों को इतना काबिल बनाया, ये हमारी गलती थी? हमारी बेटियों को ऊंची शिक्षा दी, ये हमारी गलती थी? क्या इसी बात का एहसास दिलाना चाहते हैं आप हमें?